Good morning, dear students of class 6. We left out some remaining question from 6 and we have done question number up to 5. I hope you have noted down your all answers in your notebooks. ठीक है, और आज आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। कह रहा है कि कहाँ पर किसी बार मैग्नेट के पोल्स लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं। तो आपको पता है कोई भी बार मैग्नेट है उसके जो दोनों एंड होते हैं वहीं पर दोनों पोल से प्रेजेंट होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इसका आंसर्स करेंगे इस तरह से, poles of a bar magnet is located at the end of bar magnet just before end। जो बार मैग्नेट होगी आपकी उसका एक एंड और ये दूसरा एंड, यहीं पर क्या इसके पोल सिचुएटेड होंगे, लोकेटेड होंगे। एंड दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उन पोल्स को क्या कहते हैं हम? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। क्या कह रहा है हमारे पास हाथ में क्या बार मैग्नेट दे दी, ठीक है, और इस पे क्या है, कोई मार्किंग नहीं है। इसमें नहीं पता चल रहा हमें कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। तो हम कैसे पता करेंगे वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है? हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। कह रहा है कैसे पता चलेगा कि हमारा नॉर्थ पोल किस एंड पर है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार मैग्नेट लेंगे और उसको फ्रीली लटका देंगे धागे के साथ बांधकर और उसे रोटेट कर देंगे। जब कुछ बात देखोगे आपको कुछ समय बाद क्या है, रुक जाएगी। जिस डायरेक्शन में वो रुकेगी आपको पता है पहले से, उस डायरेक्शन में क्या है, उसे नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं जियोग्राफिकली। उससे तो हम बताएंगे कि ये तो मैग्नेट का नॉर्थ साइड है और ये कौन सा है, साउथ साइड, ठीक है। इस आंसर्स को लिखेंगे। फर्स्टली सस्पेंड ए बार मैग्नेट फ्रीली विद थ्रेड इन द एयर, देन रोटेट बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को क्या करना है, रोटेट करना है। व्हेन इट स्टॉप्स इट्स वन ऑफ पोल स्टॉप इन जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन। क्या कह रहा है, इसका जो एक एंड है जियोग्राफिकली जो नॉर्थ साइड होगी उस साइड क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। दैट इज नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज साउथ पोल। जिस डायरेक्शन में ये रुकेगा नॉर्थ की तरफ हो तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, बाकी जो दूसरा है वो साउथ पोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट। आपको क्या है, एक आयरन की स्ट्रिप दी जाती है, पतली सी परत होगी। स्ट्रिप मतलब पतली सी परत में क्या है, आपको एक आयरन का टुकड़ा दिया जाता है। कह रहा है उसको बार मैग्नेट बनाइए या उसको मैग्नेटाइज कीजिए। तो आप उसको कैसे मैग्नेटाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ इसको। आंसर नंबर 8, ठीक है। आपको एक आयरन स्ट्रिप दी है, सपोज दैट आपको ये एक आयरन स्ट्रिप है, ठीक है। अब इसको आपको मैग्नेटाइज करना है तो क्या करेंगे, पहले से आप क्या बार मैग्नेट लेंगे, ठीक है, और उसको इस डायरेक्शन में इसके टच करके बिना उठाए क्या है इसको उसको घसीटना है। एक बार घसीटे, दो बार घसीटा, तीसरी बार घसीटा, कम से कम 30-40 बार ऐसा करना है। और फिर इसका करना है, जो स्ट्रिप है इसको किसी भी दूसरे जो आयरन के टुकड़े छोटे छोटे उनके पास ले जाओ। आप क्या देखोगे कि ये भी क्या करेगा,
उनको अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर लिखिए। बार मैग्नेट take a bar magnet without lifting it, move on the surface of iron strip from its one end। क्या करेंगे आप? उसका जो एक हिस्सा है उस हिस्से से क्या करेंगे? इसको मूव करेंगे विदाउट लिफ्टिंग, उसको घसीटेंगे, टच करके। ठीक है, वन एंड एंड रिपीट दिस for 40 to 50 times। क्या करना है आपको? 40 से 50 टाइम्स को ये चीज आपको रिपीट करनी है। कुल मिला के क्या करना है? 8 मिनट को क्या करना है? उसको बार बार उसको क्या घसीटना है, उसको रगड़ना है। ठीक है ना? पर एक ये ध्यान रखना, केवल एक ही डायरेक्शन से। ठीक है, ये नहीं कि एक बार यूं रगड़ा, एक बार यूं रगड़ा, तो क्या होगा? वो डीमैग्नेटाइज कर देगा। पहले मैग्नेटाइज करेगा, फिर डीमैग्नेटाइज कर देगा। ठीक है, तो 40 से 50 मिनट टाइम में उसको क्या करेंगे? हम रिपीट करेंगे इसको। रिपीट दिस 40 to 50 times in one direction। मैं आपको लिख देता हूं, डायरेक्शन। नाउ take this iron strip near to iron filling, जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके पास ले जाएंगे, एंड you will see that iron strip attracts iron swellings। So it acts as a magnet। तो क्या है? आपकी जो आयरन की जो स्ट्रिप है वो कैसे करेगी? एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। इस आंसर को आपको कॉपी करना है, फटाफट कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज ए कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। क्या कह रहा है कि जो आपका कंपास है उसको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कैसे यूज किया जाता है? इसका सिंपल सा आंसर है, इट इज नॉट ए बिग क्वेश्चन। देखिए इसको,
तो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर 9, to find direction a compass is used। ठीक है, it has a magnetic needle which rotate freely on its center। आपको पता है ये अपने सेंटर पर जिस भी बॉक्स में फिट होती है वहां पर क्या होती है, फ्रीली मूव करती है। इन पाइवोटेड बॉक्स, जो आपका पारदर्शी ट्रांसपेरेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पाइवोटेड मतलब ट्रांसपेरेंट बॉक्स होगा, उसमें क्या है आपकी निडल फिट होती है। तो क्या कह रहा है, to find direction keep compass freely, क्या करेंगे, कंपास को फ्रीली रख देंगे। then its needle will stopped in marked north direction। आप देखोगे कि जो कंपास की निडल है, जो मार्किंग पहले से ही है नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में वो रुक जाएगी। अगर मान लो निडल को हम इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है वो मान लो नॉर्थ नहीं है तो नॉर्थ की तरफ नहीं रुकेगी, ठीक है, वो ऐसे करेगा, उसे इस तरफ लाएगा। जैसे देखोगे कि यहाँ पर नॉर्थ मार्क है और नॉर्थ पर आप ये या वो निडल क्या है रुक जाएगी, ठीक है ना। ठीक है ना। अब क्या है आप ये लिख सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या है आपके, या तो कलर्ड होती है, ठीक है, रेड या ब्लू से, ठीक है। इन कंपास north point is painted with blue और रेड, ठीक है ना। तो हम इस तरह से क्या है डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इस आंसर को कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए मैग्नेट वाज ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स ए टॉय बोट दैट हैड, क्या कहते हैं किसी मैग्नेट को है ना, किसी टॉय बोट है, ठीक है, उसको उसकी डायरेक्शन में लाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्या है एक्टिविटीज होती हैं, या तो नाव क्या है दूर जाएगी या नजदीक जाएगी, ठीक है। इस तरह से देखेंगे
बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन अ टब। क्या हो, जो आपकी जो टॉय वाली जो नाव है वो क्या है, टब में क्या है उसको तैरा है, फिर उसके पास क्या कर रहे हैं आप, बार मैग्नेट ला रहे हैं। ठीक है, फिर एक्टिविटी देखें, कभी वो अट्रैक्ट हो रही है, कभी वो रिपेल हो रही है। ठीक है, अफेक्ट ऑब्जर्व इन ईच केस इज स्टेटेड इन कॉलम 1। अब क्या है, हर कॉलम में जैसे हम मान लो जो आपकी बोट है, बार मैग्नेट को क्या अट्रैक्ट कर रही है, जैसे बार मैग्नेट को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो उसके पास आ रही है, तो कॉलम 1 में लिखा गया है, वो कॉलम 2 में लिखा गया है कि हमने क्या किया है, तब वो पास आई है या दूर गई है। तो देखें यहाँ पर जो कॉलम 1 है इसमें 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूं, कॉलम में 1 2 3 4 5, जो इस साइड कॉलम 2 है इसको नाम दे देता हूं क्या मैं, A B C D E। फिर आपको क्या है मैच करके मैं बताता हूं। देखें यहां पर कॉलम फर्स्ट है, कॉलम 2 है, यहां पर 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे आपको कहा है A B C D E। ठीक है, इस तरह से आपके 5 हो जाएंगे। तो ध्यान रहे जो लाइंस है फर्स्ट सेकंड इस तरह से लिखी हुई है, दूसरे कॉलम में इस तरह से लिखी हुई है। मैं इनका आंसर इनके सामने ABC में लिखूंगा, आपको क्या कंप्लीट करना है, आपको कंप्लीट करना है, इस चीज का ध्यान रखें। तो देखो पहला क्या है, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। क्या कह रहा है कि ये जो बोट है, ठीक है, जो आपकी टॉय बोट है, मैग्नेट की तरफ क्या है, अट्रैक्ट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होगी। तो ऑप्शन देखोगे आप, कौन सा ऑप्शन जो आपका है डी, फोर्थ वाला, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। जो फर्स्ट वाला है इसका आंसर क्या होगा, डी। इस तरह से ध्यान रखें। ठीक है, फिर है बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट। अगर मान लो बोट क्या है, मैग्नेट से अफेक्टेड नहीं है, तो प्लास्टिक से बनी है। अब प्लास्टिक से जो बोट बनी उसका क्या है, वो नॉन मैग्नेटिक होगी। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए, आपका जो लास्ट वाला है, बोट इज मेड अप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड का जो आंसर होगा क्या होगा, ई। ठीक है, अब यहां पे देखिए नेक्स्ट, बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द इट्स हेड। ये क्या कह रहा है, जब हम मान लो नॉर्थ पोल ला रहे हैं किसी भी बार मैग्नेट का, तो क्या हो रही है, जो नाव है वो उसकी तरफ आ रही है, मतलब क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। अट्रैक्ट कब होगा, अगर मान लो उसके जो सिर है, जो उसका हेड है बोट का, उस पर अगर साउथ पोल लगा होगा तो ही तो नॉर्थ पोल हम ला रहे हैं, तो अट्रैक्ट करेगी ना। तो इसका देखिए आपका आंसर क्या आएगा, बोट इज फिटेड विद मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। मतलब उसके हेड पर क्या है, उसके हेड पर साउथ पोल है। तो थर्ड का क्या आएगा यहाँ पर, बी। थर्ड का आपका आएगा क्या, बी। तो थर्ड की मैचिंग आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर टू हेड। जब वो क्या कर रहा है, जब नॉर्थ पोल को नजदीक ला रहा है तो नाव क्या दूर भाग रही है। अब नाव जब दूर भागेगी तो इसका मतलब क्या कर रहा है, मैग्नेट रिपेल हो रही है। तो मतलब उसके हेड पर क्या लगा है, नॉर्थ पोल लगा है। नॉर्थ पोल के लिए साथ में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट वाला, बोट इज फिटेड विद ए मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट हेड। तो इसका क्या है, फॉर्मूला क्या आएगा, फर्स्ट। ठीक है, इसका क्या आएगा, फर्स्ट। अब देखिए लास्ट में क्या है, एक पॉइंट बचा है, सी केवल, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शन। अब क्या है, कोई डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होती है, ये ऐसी चेंज चलती रहती है। तो क्या कहते हैं, बोट इज फिटेड विद मैग्नेट विद, सॉरी, बोट हैज स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड
along its length। तो क्या कह रहा है कि बोर्ड्स के साथ क्या है कि छोटी सी मैग्नेट फिट है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं, इसलिए क्या हुआ उसका जो एरिया अट्रैक्शन और रिपल्सन का है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्या, सी। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, सी। इस चीज का ध्यान रखें। आपके ये मैच द फॉलोइंग हो गए हैं, आपके सारे क्वेश्चंस खत्म। तो बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक्स में करने हैं और आपको नोटबुक चेक कराने स्कूल भी आना है, इसका ध्यान रखें। और आई होप आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।